हेलो फ्रेंड्स। आज का चर्चा का विषय हमारा उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात नीति 2019। उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति 2019 राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति 2018 के बाद आई थी। इस विषय पे हम लोग तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, पृष्ठभूमि बैकग्राउंड। इसमें हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात नीति लाने के क्या कारण थे, क्यों ज़रूरत पड़ी यूपी के निर्यात नीति लाने के लिए। और इसमें अभी हम लोग देखेंगे यूपी में हमारा कितनी बड़ी साइज है कृषि क्षेत्र के लिए, पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, मृदा के कितने मुख्य प्रकार हैं यूपी में, और खाद्यान्न के क्षेत्र में यूपी का क्या यहाँ पे योगदान है, ये हम पृष्ठभूमि में देखेंगे। फिर देखेंगे उत्तर प्रदेश की योजना, जो हमारी कृषि निर्यात नीति है, उस योजना के क्या उद्देश्य हैं और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई है। तो तीन बिंदुओं पर यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं पृष्ठभूमि। देखो, यूपी साइज के हिसाब से चौथा बड़ा राज्य है पूरे देश में, जिसमें फर्स्ट नंबर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद हमारा उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है देश का क्षेत्रफल का 7.3% है। ठीक है, 7.3% देश का क्षेत्रफल यूपी का आता है। और पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से हमारा फर्स्ट है यूपी। अब बात करते हैं यहाँ पे पारिस्थितिकी क्षेत्र का। तो उत्तर प्रदेश में 4 हमारे पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, जिसमें भाभर वाला जो पारिस्थितिकी क्षेत्र है वो हमारा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे है। उसके नीचे तराई पारिस्थितिकी क्षेत्र है, फिर गंगा का मैदान सबसे बड़ा है, इसके बाद विंध्य रीजन, विंध्य वाला जो इलाका है हमारा, जो कि सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और बुंदेलखंड वो इलाका है, वो हमारा विंध्य पारिस्थितिकी क्षेत्र के अंदर आता है। कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें तो हमारे 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जिसमें कि तराई वाला हमारा क्षेत्र है, और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, और मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, मध्य मैदानी क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाला इलाका है, फिर उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, और विंध्य रीजन है। ये हमारे 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की मृदा की बात करें, जो कि एग्रीकल्चर कृषि के लिए डायरेक्टली हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मृदा में हमारे 6 मृदा मुख्य समूह यहाँ पे आते हैं, जिसमें भाभर, तराई, विंध्य, बुंदेलखंड, अरावली और जलोढ़ मृदा है। और देश की बात करें यहाँ पे खाद्यान्न क्षेत्र में, तो टोटल 21% देश का जो खाद्य पदार्थ हमारा यूपी से उगता है, और 11% फल का उत्पादन यूपी से होता है, और सब्जी लघु में 16% भारत का यूपी से उगता है। तो ये हमारा बैकग्राउंड पृष्ठभूमि हो गया कृषि के क्षेत्र में। अब इस नीति के उद्देश्य की बात करें तो 2024 तक इस नीति का लक्ष्य था कि निर्यात हम दुगना करेंगे। कब का? 2019 में जो निर्यात हो रहा था, वैल्यू वाइज, मूल्य वाइज हम 2024 तक दुगना करेंगे। ये पहला लक्ष्य था उत्तर प्रदेश निर्यात नीति का। फिर पर्यावरण को संरक्षित करने वाले फसलें को उगाए जाएंगे और उसका निर्यात किया जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे बागवानी पर ज़्यादा ध्यान देने की नीति बात करता है, क्योंकि बागवानी जितनी ज़्यादा करेंगे, पर्यावरण संरक्षण हमारे ज़्यादा होंगे, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हमारा कम होगा, और निर्यात से भी हम पैसे कमाएंगे। फिर उद्देश्य बोलता है वैश्विक अवसरों का लाभ, यानी कि ग्लोबल मार्केट में जो अवसर हैं उसको लाभ प्राप्त करना, वहाँ पे निर्यात करना और पैसे अर्न करना, इसकी भी बात करता है। और बाज़ार का विस्तार करना, बाज़ार का विस्तार करने से किसानों को ज़्यादा डिमांड रहेंगी कृषि क्षेत्र में, कृषि के उत्पाद में, जिससे कि उनके आय बढ़ेगा। तो बाज़ारों का विस्तार पे भी ये ध्यान देता है। रणनीति की बात करें तो रणनीति में टोटल 7 हमारा मेन रणनीति पे कार्य करता है यह नीति। पहला है हमारा संस्थागत कार्यप्रणाली को मजबूत करना,
इसका मतलब है जो भी हमारी विभागीय कार्रवाई है, कृषि से रिलेटेड है चाहे विपणन से रिलेटेड है, ठीक है, इन सब विभागीय जो कार्रवाई होती है, गवर्नमेंट का जो सपोर्ट होता है, उसको मजबूत बनाना और विभागों के जो तालमेल होता है उसको सुनिश्चित करना, तालमेल बैठाना और कम्युनिकेशन को अच्छा बनाना, इस पे बात करता है। फिर निर्यात के गुणवत्ता जो मानक है, मान लो अमेरिका में हमें आम को एक्सपोर्ट करना है तो उसकी गुणवत्ता जो सेट अमेरिका के मार्केट में की गई है उस गुणवत्ता तक अपने उत्पादन को बनाना, इस पे भी रणनीति बनाने की बात करता है। फिर अच्छी कृषि पद्धति को अपनाना। अच्छी कृषि पद्धति का मतलब है कि ऐसे फसल को उगाना या इस वैरायटी का फसल उगाना जो कि निर्यात के लिए सुटेबल हो और लंबे समुद्री जो दूरी को तय करते हुए भी वो फसल खराब ना हो, उत्पादन खराब ना हो, ऐसे कृषि पद्धति को अपनाना इसमें शामिल है। फिर राज्य की कृषि ब्रांडिंग, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो प्रोडक्ट हमारा उत्पाद है उसका ब्रांडिंग करना, जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में यदि पता चले कि उत्तर प्रदेश के पर्टिकुलर ज़िले से उत्पाद आया है तो गुणवत्ता अच्छी होगी, ठीक है, यानी ब्रांडिंग पे भी ध्यान देना, ये भी हमारा रणनीति का पार्ट है। फिर है कृषि को व्यवसायिक रूप में अपनाना, यानी कि रोजी रोटी के लिए नहीं, इससे अर्निंग के लिए व्यवसायिक रूप में कृषि को बनाना, इस पे भी रणनीति की बात करता है। फिर ज़िले के अंदर कृषि का क्लस्टर बनाना या बहुत सारे ज़िलों को मिलाकर एक क्लस्टर बनाना और उस पर्टिकुलर उत्पाद पे ध्यान देना और इसको निर्यात करने पे भी ये फोकस करता है। फिर लास्ट में कृषि अनुसंधान पे ध्यान देने पे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे जो भी अनुसंधान हो रहे हैं उसको एक लेवल तक लाना और उसमें जो कम्युनिकेशन जो गैप है उसको कम करने पे हमारा ध्यान देता है। तो इस टॉपिक पे 2023 में जो हमारा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 6 है उस पर यूपीपीएससी ने इसमें प्रश्न पूछा है। यहाँ पूछा उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात 2019 राज्य में कृषि निर्यात गतिविधियों को कैसे मजबूत प्रदान करेगा। तो इस प्रश्न को आप आराम से हल कर पाएंगे यदि इस वीडियो को अच्छे से आपने देखा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की निर्यात नीति 2019 को यहाँ पे कवर किए हैं, चर्चा किए हैं, जो कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।